मैं जो बात कर रहा हूं कि एक बात को गंभीरता के साथ नोट कीजिएगा। आचार संहिता के बाद लगभग 6,000 की ग्रेड फर्स्ट की भर्ती आ रही है। वो भर्ती जो पुराने नियम है उसी के तहत हो रही है। आचार संहिता के बाद ग्रेड सेकंड की भर्ती आ रही है। ये दोनों मैं आपको बताऊं, लगभग पुख्ता सूचना के आधार पे मैं बोल रहा हूं, ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड। और ये जो आपका पैटर्न था उसी पे होगा। मामूली चेंज ये हो सकता है सिलेबस में आंशिक परिवर्तन, जो हर बार होता है। जैसे पिछली बार थोड़ा सा फर्स्ट पेपर में ग्रेड फर्स्ट में चेंज कर दिया, स्कूल मैनेजमेंट के 2-3 टॉपिक हटा दिए, जोड़ दिए। अपडेट वाले विषय कोई भी होता है उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दें। मैं मतलब कोई भी चीज को लेकर मामूली कोई फेरबदल हो तो जरूरी नहीं कि ऐसा होगा। बाकी ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड जिस पैटर्न पे होती आई हैं उसी पैटर्न पे आपके सामने एक भर्ती आ रही है। और ये निश्चित रूप से आ रही है, जो बच्चा गंभीरतापूर्वक प्रिपरेशन कर रहा है उसको अन्य बातों पे ध्यान दिए बिना इस परीक्षा को ध्यान में रखकर, इसके पैटर्न को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को जारी रखना चाहिए। नंबर 2, सर क्या रीट पात्रता परीक्षा के आधार पे ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड क्या उसी लेवल पे एक एग्जाम की बात की जा रही है? ग्रेड थर्ड के लिए पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार में ये होता था कि रीट के अंकों के आधार पे ग्रेड थर्ड में आपका डायरेक्ट चयन होता था। तो उस प्रक्रिया को निश्चित रूप से फॉलो करेंगे। मुझे लगता नहीं कि ग्रेड थर्ड के लिए कि अलग से कोई एग्जाम और करवाएंगे। निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि रीट पात्रता, अब आप कहोगे सर रीट पात्रता के बिना भी तो हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। रीट पात्रता परीक्षा आरटी 2009 और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का रूल है, उसके बिना आज आपने देखा होगा कि बंगाल में 24,000, लगभग 25,000 टीचर्स की भर्ती को रद्द कर दिया गया, जो 2016 में हुई थी। 8 साल से वो जचे हुए थे, उनसे वेतन ब्याज सहित वसूलने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। उसमें एक बात लिखी हुई थी कि इनमें से बहुत से टीचर्स बिना पात्रता परीक्षा टेट एग्जाम पास किए बिना उनको लगाया गया था। यानी ये एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं कि पात्रता परीक्षा मतलब रीट के बिना आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम कुछ भी कराओ वैलिड नहीं है। आपको पात्रता परीक्षा तो करनी होगी। तो आपको सबसे पहले मैं बोल दूं, आपको भी दबाव बनाना चाहिए सरकार पे। ग्रेड थर्ड की भर्ती तब तक नहीं आएगी जब तक रीट का एग्जाम नहीं होगा। और ग्रेड थर्ड की भर्ती भी मेरे अनुसार, जो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, ये रीट के बेस पर होगी। यानी आपका जो रीट का एग्जाम है वही फाइनल एग्जाम बन जाएगा, मैं जहां तक समझ रहा हूं, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने ऐसा ही किया था और ये बार बार इस चीज को लेकर बयान दे रहे हैं। तो वो वन एग्जाम जो है वो यहां जरूर फॉलो